नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिखें और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल फीड करें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल फीड करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का डिटेल फीड करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम करेंगे वंशिका झा जी की बर्थ चार्ट का एनालिसिस। वंशिका झा जी का जन्म 21 अक्टूबर 2010 को हुआ। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि इनका मूल अंक आया है 3, भाग्यांक आया है 7 और स्पेशल अंक भी आया है 7। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का एनालिसिस करने पर, इनके मूल अंक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर है वह सामान्य है, ठीक ठाक है। इनका जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कुछ समस्याएं दिख रही हैं। इन्हें कुछ तनाव और कुछ बीमारियां भविष्य में हो सकती हैं। कमर और कमर के नीचे कुछ समस्याएं भविष्य में इन्हें हो सकती हैं। इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर है उसमें भी भविष्य में इन्हें कुछ संभावनाएं दिख रही हैं समस्याओं की। ये जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनके उपाय भी बताऊंगा मैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है जीवन में। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा। वह धोखा इन्हें प्यार में भी प्राप्त हो सकता है, वह धोखा इन्हें हेल्थ में भी प्राप्त हो सकता है, वह धोखा इन्हें अपनों से भी प्राप्त हो सकता है। सो बी केयरफुल, ध्यान रखें। आपकी इन समस्याओं के लिए आगे मैं आपको उपाय बताऊंगा, उससे आपको लाभ होगा, इन समस्याओं में कमी आएगी। आप इमोशनल भी हैं, आप एक अच्छी हीलर भी हैं, आप में ईश्वर की कृपा से इंट्यूशन की पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। अक्सर आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। जैसे मौसम खुला हुआ है, धूप निकली हुई है, आप कहीं जाने वाले हैं, अचानक आपको लगता है कहीं बारिश ना हो जाए, छाता ले लिया जाए। यकीन मानिए, अगर आप बाहर जाएंगे तो पक्का बारिश होगी। अतः आपको सलाह दी जाती है कि अपने इंट्यूशन के साथ चलें, उसका पालन करें, उससे आपको लाभ होगा, नुकसान की संभावनाएं घटेंगी। जीवन में बहुत सारी चीज़ों का आपको इंट्यूशन होगा और वो आपको लाभ देंगे। आपकी लाइफ में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, टोटली इम्बैलेंस्ड लाइफ है आपकी। अब बैलेंस आप कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। ध्यान से सुनिएगा, वो उपाय आपको लाभ देंगे। आपको ज्ञान बहुत है और आपको लोगों को ज्ञान बांटने में आनंद भी आता है। ये आपका शौक़ है, आपका नेचर है और लोग आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को ध्यान से सुनते भी हैं। आपको ईश्वर की कृपा से एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, एक विशेष योग बन रहा है जिससे आप जीवन में काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगी। वह है यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। आप में नॉलेज यानी कि बुद्धि और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता, दोनों का जबरदस्त संयोग है। बहुत कम लोगों में यह पाया जाता है। नॉलेज तो जो भी व्यक्ति अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, उसको नॉलेज हो जाएगा, उसके पास बुद्धि आ जाएगी। लेकिन विजडम बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। अनपढ़ लोगों के पास भी विजडम हो सकता है, बुद्धिमत्ता हो सकती है। तो आप बहुत लकी हैं कि आपके पास बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों है, नॉलेज और विजडम दोनों हैं, जिनके प्रयोग से आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगी, काफ़ी ऊपर तक जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आप पहुंच जाएंगे, उसके मैं तरीके बता रहा हूं आपको भी। आप टॉकेटिव बहुत हैं, बहुत बात करती हैं, आप वाचाल हैं। आपको जीवन में उच्च पद प्राप्त होगा।
यही मैं कहने जा रहा था। अभी आपकी एज भी कम है। अब यह नहीं कि मैंने कह दिया और आपको उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। आपके पास नॉलेज और विजडम का कॉम्बिनेशन है तो आप बिल्कुल सीधे टॉप कर जाएंगी। आपको उच्च पद प्राप्त होगा, पर आप थोड़ा मेहनत करें, पढ़ाई में ध्यान दें। पूरी संभावना है कि आपको उच्च पद प्राप्त हो। कुछ उपाय भी बताऊंगा मैं अभी आगे, तो इस बात का ध्यान रखें। आप में एक बहुत बड़ी कमी है, आप में डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड है। यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि डिसिप्लिन मेंटेन करके चलें। अब डिसिप्लिन नहीं है तो कैसे आएगा, इसके लिए भी उपाय मैं बताऊंगा आपको। एक और गड़बड़ी है, आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही खराब है। आप खर्चीली बहुत हैं, अनाप शनाप खर्च करती हैं। पैसे का कैसे समुचित उपयोग करें यह आपको पता नहीं है, तो यह कैसे आएगा इसके बारे में मैं अभी आपको उपाय बताऊंगा। खर्चों को कंट्रोल करें। आपको पिंक कलर बिल्कुल नहीं पहनना है, साथ ही आपको प्योर वाइट कलर भी नहीं पहनना है। यह कलर पहनेंगे तो आपको नुकसान होगा। 30 से 40% आपकी प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। खासकर जब किसी विशेष कार्य के लिए जाएं तो इन दो कलर को कभी ना पहने, अवॉइड करें। आपका लकी कलर है पीला रंग, येलो कलर। तो विशेष कार्य के लिए जब जाएं तो येलो कलर को पहन कर जाएं, पीले रंग को पहने, आपको लाभ होगा। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी, उसे आपको बदलना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि मेरी तो नाम की स्पेलिंग सभी डॉक्यूमेंट्स में वही लिखी हुई है। भाई आपकी नहीं, सभी की लिखी होती है, उसको लिखा रहने दीजिए। आपकी मार्कशीट में जो लिखा रहने दीजिए, बैंक में जो लिखा रहने दीजिए, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में, पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, जहाँ भी जो लिखा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस में, पासपोर्ट में, जो भी आपका बना हो लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरे चैनल में जाइए। वहाँ पे जब आप जाएंगे, वीडियो तक पहुँचेंगे तो वहाँ 3 चीज़ लिखी होती है, लेटेस्ट, पॉपुलर और ओल्डेस्ट। तो आपने पॉपुलर वीडियो को टच कर देना है। पॉपुलर वीडियो खुलेंगे, उसमें चौथे 5वें नंबर पर एक वीडियो है जिसका नाम है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और कैसे चेंज करें। उसको ध्यान से देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। बहुत आसानी से आप अपने नाम को चेक कर लेंगी और आपका नाम चेंज होगा, उसे आप चेंज कर लेंगी स्पेलिंग को। आप बहुत इंटेलिजेंट है वैसे भी। अब आप नाम की स्पेलिंग को चेंज करके घर बैठ गई और फिर आप बोलेंगे लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसे कतई बिल्कुल जीरो लाभ होगा, 0% लाभ होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के बाद आपको उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से अपने नाम को रन करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। अब आप बोलेंगे ये मैं कैसे करूँगी, तो उसके लिए आपको फिर से मेरे चैनल में जाना पड़ेगा, पॉपुलर वीडियो को क्लिक करना पड़ेगा। चौथे या 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा है, उसका नाम है अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के बाद उसका प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसको देखें, उसमें प्रचार और प्रसार करने की पूरी प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। उसमें बताई गए प्रोसेस का पालन करें, फॉलो करें और अपने नाम की स्पेलिंग का प्रॉपर तरीके से रन करें। जितने अच्छे से और जितने बढ़िया तरीके से आप उसको रन करेंगे, उतनी तेज़ी से आपको और उतना अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कुछ महीनों में ही आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको रिमार्केबल परिवर्तन दिखेगा। आपकी प्रगति कई गुना तेज़ी से बढ़ जाएगी, ये गारंटी है मेरी। आपकी जो हेल्थ सेक्टर में समस्याएं आ रही थी, रिलेशनशिप में समस्याएं आ रही थी, और आपकी लाइफ में जो बैलेंस नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, मनी मैनेजमेंट खराब था, तो इसके लिए मैं बारी बारी से आपको उपाय बताता जा रहा हूँ। एक एक करके सभी उपाय करते जाइएगा, प्रतिदिन करिएगा, आपको लाभ होगा। तो पहला तो आप गायत्री मंत्र का पाठ प्रतिदिन करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो माला लेकर बैठना है कितने बार पढ़ा, ना ही आपको अपनी उंगलियों में गिनना है कितने बार आपने गायत्री मंत्र पढ़ लिया, ना ही मन आपको गिनती करनी है। फॉरगेट अबाउट काउंटिंग। आपने गायत्री मंत्र पढ़ना, 1, 2, 5, 15, 25 बार, जितने बार इच्छा हो पढ़िए। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में पढ़ना चाहें वो भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए, उच्चारण गलत ना होने पाए। ज़्यादातर लोग गायत्री मंत्र का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, लाभ नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सही उच्चारण करें, ज़बरदस्त लाभ होगा। साथ ही साथ
यदि दिक्कत ना हो, संभव हो, तो एक गायत्री यंत्र आता है, उसका भी धारण कर लें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आप प्रतिदिन केसर का तिलक करें अपने मस्तिष्क में, और अगर दूध पीती हो तो हल्दी डालकर दूध पिए, भले जरा सी डाल लें, कलर आ जाए उसका। साथ ही साथ आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करना है तो आप या तो एक रुद्राक्ष धारण करें या एक तुलसी की माला पहने, और दोनों ही नहीं पहन सकती तो एक वुडन ब्रेसलेट पहने, लकड़ी का ब्रेसलेट पहने। यानी 3 चीज़ें हैं, रुद्राक्ष, तुलसी की माला या वुडन ब्रेसलेट। 3 में से किसी एक चीज़ को पहने, अवश्य पहने। धीरे धीरे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आने लगेगा और उससे आपको बहुत लाभ होगा। आपकी लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस लाइफ है, आपकी लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है, तो बैलेंस कैसे आएगा? उसके लिए आप हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर सो यू विल गेट बैलेंस इन योर लाइफ। तो उसको कैसे करें? हरे रंग के कपड़े पहने, एक हरे रंग का रुमाल रखें, हरे रंग का पर्स यूज़ करें। जिस कमरे में आप रहती हो, संभव हो तो हरे सेट का कलर करा लें, हरा सेट करवा लें, लाभ होगा आपको। हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग का कर्टन यूज़ करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हरे कलर का यूज कर सकते हैं करें, और हरे रंग की सब्जियां बहुत ज़्यादा खाएं। जैसे जैसे आप हरे रंग का प्रयोग अपने जीवन में बढ़ाते जाएंगे, आपकी लाइफ में धीरे धीरे बैलेंस आता जाएगा, अनबैलेंस समाप्त होता जाएगा। साथ ही साथ हर चीज़ में आपकी प्रगति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी, आप पढ़ाई में भी और तेज़ी के साथ अग्रसर होती जाएंगी, चारों तरफ से लाभ प्राप्त होगा। कृपया यह कार्य अवश्य करें, सलाह दी जा रही है बार बार। साथ ही साथ आप एक घड़ी पहने, घड़ी में मेटल की चेन हो और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए। गोल्डन कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी पहने। अभी आप घड़ी नहीं पहनती होंगी या पहनती होंगी तो पट्टे वाली पहनती होंगी, तो कृपया मेटल की चेन जिसकी गोल्डन कलर की हो वह घड़ी आप पहने। घर से बाहर आप जब भी निकलें घड़ी पहनकर निकलें, घड़ी आपका भाग्य है, उसे साथ लेकर चलें। आपको एक और सलाह दी जाती है, आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा खर्चीली हैं आप, कुछ और भी समस्या है, तो उसके लिए आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने। ब्रेसलेट जो क्रिस्टल का आप पहने उसे आप अपने बाएं हाथ में पहने। जब पहली बार आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो या तो वह सोमवार का दिन हो, या वह बुधवार का दिन हो, या वह शनिवार का दिन हो। पहली बार जब आप ब्रेसलेट पहने तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में पहने, यानी कि दिन में आप ब्रेसलेट का धारण करें पहली बार। रात को सोते समय ब्रेसलेट को उतार दें, सुबह उठ के फिर पहन लें। बाकी ब्रेसलेट पहन के आप कहीं भी जाएं कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी पड़ता रहे कोई दिक्कत नहीं है, सबसे लाभ होगा, पानी डालते रहें उसमें। ब्रेसलेट पहने पहने नहा धो सकते हैं आप, टॉयलेट जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन या तो अपने मस्तक में लाल टीका करें, लाल टीका नहीं लगा सकते तो कलाई में लाल धागा बांधें, लाल धागा नहीं बांध सकते तो लाल रंग का रिस्ट बैंड बांधें, यह भी नहीं बांध सकते तो कलावा बांधें, लाल रंग नहीं बांधना चाहते तो ऑरेंज कलर बांधें। लाल या ऑरेंज कलर दोनों में से या तो लाल टीका या लाल धागा या रिस्ट बैंड या एक कलावा अवश्य बांधें, बहुत लाभ होगा आपको। साथ ही आपको एक और सलाह दी जाती है, किसी भी रविवार को अपने पिता, संभव हो तो प्रेफरेबली पिता को, और पिता को संभव न हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति को किसी लाल चीज़ का दान करें, उससे आपको लाभ होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल ध्यान रखिएगा, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही व्यक्ति का डिटेल फीड करें। एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल आप फीड करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करें और प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का डिटेल फीड करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।